अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। मुझे पता है मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, लेकिन मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कहीं अकेले बैठ के तो इसको वॉइस ओवर कर सकूं। तो जैसे आपको पता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान और मेरी ईद जो है वो पाकिस्तान में गुजरी। लेकिन मैंने सऊदीया में भी एक ईद गुज़ारी है, और मुझे वो भी बहुत याद आ रही थी कि वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता था। लेकिन ख़ैर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मेरी कैसे ईद गुज़री। तो हम ये फ़र्स्ट डे था और हम ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही थी मस्जिद, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने औरतों के लिए बाहर ही जगह बनाई हुई थी। यहाँ पे माशाल्लाह औरतों का बहुत रश था माशाल्लाह। मेरी तो ईद बहुत अच्छी गुजरी थी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ैमिली के साथ पाकिस्तान में। और आप सभी बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। और इसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद हम नाश्ता करने गए, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रवायती चीज़ है, और हर जगह मुझे लगता है कि हर कोई नमाज़ पढ़ने के बाद ना नाश्ता करने के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर जाता है। तो हम भी निकले थे कि हम पाए वगैरह कोई हैवी सा नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह जाके। तो हैवी सा ही नाश्ता किया, और मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो हरीसा खाया था, और ये वो बहुत ही यम्मी था। पाए भी बहुत अच्छे थे, और साथ में मेरे ख़्याल से पाए और हरीसा ही था, क्योंकि हम सुबह-सुबह निकले थे और उस टाइम पे अभी कोई नाश्ते की दुकान जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं खुली हुई थी। लेकिन ख़ैर हम नाश्ता करके घर आ गए, थोड़ा-सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर से निकले। क्योंकि ईद का दिन जो होता है ना वो हर एक को ये होता है कि बस ईद का दिन जो है ना वो बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए हो, कहीं घर में ना बैठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी फैमिली जो है वो लाहौर के वहाँ पे एम्पोरियम घूमे, और बहुत मज़ा आया। एम्पोरियम तो हम खाना खाने के लिए जाने लगे थे, लेकिन उससे पहले हम गए थे कार्टिंग करने के लिए। और ये मैं दूसरी दफ़ा यहाँ पे लाहौर में कार्टिंग कर रही हूँ, और पहला जो एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत अच्छा था। लेकिन दूसरा जो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आज गई थी, मेरा बिल्कुल इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा दूसरा, क्योंकि उन्होंने जो सूट्स दिए वो भी बहुत गंदे थे। और दूसरा ये कि जब मैं कार्टिंग कर रही थी तो स्पीडिंग में जो है ना मेरी गाड़ी एक जगह पे लग गई, और वहाँ से जो है टूटी तो नहीं, लेकिन यह है कि मैं वहाँ से जब उठने लगी तो मेरा हाथ जो है वो सिलेंसर पे लग गया, क्योंकि वो सिलेंसर वाली जगह पे जो है वो उनका जो कवर किया होता है ना वहाँ से सिलेंसर की जगह से वो टूटा हुआ था। तो यहाँ पे जो टायर्स लगे हुए हैं ना इन पे मेरी इस पे मेरी गाड़ी जो है ना लग गई थी। तो खैर गाड़ी लगने से तो बच गई, लेकिन जब उठने लगी तो सिलेंसर पे हाथ लग गया, वो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जल गया। तो उसके बाद मैंने वहीं पे दरमियान में ही रोक दी, क्योंकि अभी टाइम था, लेकिन मैंने आधे टाइम पे ही ना रोक के तो मैं निकल आई थी वहाँ से बाहर। तो उसके बाद जी हम जा रहे थे एम्पोरियम, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी अब घूम फिर के। तो अब हम जा रहे थे एम्पोरियम और वहाँ से खाना खाया। ये जो है ना रास्ते में थोड़ा सा एम्पोरियम जाते हुए एक व्यू था। इन्होंने ये बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, लाइटिंग हुई हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पे हम मॉल में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरे ख़्याल से थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह होती है अंदर जाने के लिए। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी भी, तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, या क्या मैं इसमें इम्प्रूव करूं अपनी एडिटिंग में या वीडियोस बनाने में। क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट है तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कमियां पेशियां होती हैं स्टार्टिंग में। और कुछ चीज़ जगहों पे तो ऐसा भी होता है कि मैं वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ, और यानी भूल ही जाती हूँ कि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पे एम्पोरियम में नमाज़ का भी टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ ली। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हर जगह जहाँ भी आप जाएँ बस अपनी नमाज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है नमाज़। तो खैर यहाँ पे हम बिग मॉस आए थे, और ये हमारा खाना था जो हमने ऑर्डर किया था। बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन बहुत मज़ा आया था। यहाँ का खाना जो है ना मैंने जो है वो दूसरी दफ़ा ट्राई किया, और मुझे बहुत मज़ा आया था। और ये जो है मॉल के अंदर से कुछ व्यू है, इतना रश था यहाँ पे कि सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि सांस ही नहीं लिया जा रहा था, इतना रश था।
यहाँ पे जो है हम अब जा रहे थे और अब्दुर्रहमान एक छोटे से बच्चे को तंग कर रहे थे आइसक्रीम दिखा दिखा के। और ये हमारा था फर्स्ट डे। और इसके बाद जो है ये सेकंड डे की कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं अपनी मामा की तरफ गई थी सेकंड डे पे। अच्छा, ये चीज़ जो है ना पाकिस्तान में मज़े की होती है कि आप फर्स्ट डे कहीं जा रहे हैं, सेकंड डे आप कहीं जा रहे हैं और उसका मज़ा यानी बहुत मज़ा आता है। सऊदीया में तो वैसे ये होता है कि हम कुछ प्लान कर लेते हैं कि कहीं घूम फिर के आ जाते हैं, कहीं खाना खा आते हैं बाहर से, या कहीं ट्रिप प्लान कर लेते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ मज़े की होती है कि आप अपने रिलेटिव्स में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, या कभी किसी एक रिलेटिव की तरफ, कभी दूसरे रिलेटिव की तरफ। तो इस चीज़ का बहुत मज़ा आता है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम रहा था इन दिनों में कि इतनी तेज़ बारिश, ऐसा लग रहा था सर्दियाँ दोबारा से आ गई हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। और ये ईद के बाद की वीडियोस हैं जब मैं और अब्दुर्रहमान मेरी मामा की तरफ रहने गए थे और मैं साथ साथ जो है ना बना रही थी वीडियोस खाने की। मुझे मेरी भाभी जो है वो बोल रही थी, कहती हैं अच्छा मैं रखती हूँ तो तुम बनाते जाओ साथ साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया था। और मेरी छोटी सिस्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ माशाल्लाह बनाया था। और मुझे लग रहा है मैंने मामा की तरफ जाके ना सिर्फ खानों की ही वीडियोस बनाई हैं। और इसके अलावा जो हमने सुबह नाश्ता किया था वो भी बहुत यमी था। उसमें ये पाए थे, चने कोफ्ते थे और चने अंडे थे और हलवा पूड़ी थी, ये बहुत यमी। अच्छा, तो इसके बाद हम गए गुजरांवाला, मॉल ऑफ़ गुजरांवाला, जहाँ पे निसा सुल्तान से हमने खाना खाया था। यहाँ से टर्किश फ़ूड मिलता है। और ये एरिया भी जो है ना, मैं यहाँ पहली दफ़ा आई थी और ये एरिया भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह। फौजी सैल्यूट करा सैल्यूट किया मम्मी और जेंटलमैन करके ससुराल के घर चलो। ससुराल के घर जा आजकल के लड़के शादी करा के कैसे चलते हैं, सास वाले घर जा रहे हैं। यानी शहरों पे जाना ना, ये तो उल्टा मुझे पड़ गया। पागल कैसे कर दिया लड़के को, बुला के भी लड़का पागल हो गया। ये भी काम खराब है। चलो मम्मी खाने बनाओ, नीचे बैठो ससुराल वाले खाने। जेंटलमैन बन के नीचे बैठ के आटे सुनो, ससुराल वाले आटे कूद के दिखाओ। रोटियां बनवा रहे, ससुराल वाले खाने बनाया, ससुराल वाले ने डंडा मार के टांग तोड़ दी, जंप लगाओ। और आपने डांस नहीं किया, शीला वाला डांस करो, जेंटलमैन डिस्को डांस, ब्रेक डांस करो भी मौके साथ में पुशअप करो भी ना, पुशअप सुनाओगी कैसे प्लस 107। बाबू साहब को सैल्यूट करो, जेंटलमैन बन के रखो जी, सैल्यूट करो। फिर गाड़ी को जोड़ना तो जोड़ कर दुआ भी करो, साथ में बड़ा जा नाम लेंगे, खुश हो जाए आपके खाने। So many dreams, yeah, in my life.